पिछले कुछ दशकों में विज्ञान ने बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है, जिसकी वजह से हम इंसान अपने पड़ोसी ग्रह मंगल से लेकर चंद्रमा और सौर मंडल के अन्य ग्रहों के बारे में जरूरी जानकारी इकट्ठा कर पाए हैं। वैज्ञानिक दशकों से एक सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं और वो सवाल है ब्रह्मांड में किसी अन्य प्राणी की मौजूदगी का, जिसके लिए हर साल कई मिशन अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं। लेकिन अब तक वैज्ञानिकों को दूसरे ग्रह या चंद्रमा में बसने वाले किसी भी प्राणी के बारे में कोई सटीक जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वैज्ञानिक जिस जीव की तलाश अंतरिक्ष में कर रहे हैं वो हमारे ग्रह पृथ्वी पर ही मौजूद हो? क्या समुद्र है एलियंस का घर? दूसरे ग्रह या गैलेक्सी में रहने वाले प्राणियों को वैज्ञानिक एलियंस का नाम देते हैं, जो हम इंसानों से कई गुना ज्यादा एडवांस भी हो सकते हैं और बुद्धू भी। आपने बॉलीवुड फिल्म कोई मिल गया में एलियन की शक्ति का एक छोटा सा नमूना देखा होगा, जो सिर्फ एक कल्पना थी। लेकिन अगर ये कल्पना सच हो जाती है तो हमें ब्रह्मांड से जुड़े कई रहस्यों से पर्दा उठाने का मौका मिल जाएगा। वैज्ञानिक सालों से एलियंस के अस्तित्व का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि धरती के आसमान पर कई बार यूएफओ जैसी रहस्यमय चीज भी देखी गई है। लेकिन क्या वैज्ञानिक एलियंस को सही जगह पर तलाश कर रहे हैं? क्योंकि हमारी धरती पर एक स्थान ऐसा भी है जिसे आज तक हम खुद अच्छी तरह से नहीं देख पाए हैं। हम बात कर रहे हैं पृथ्वी के लगभग 70% हिस्से में फैले समुद्र की, जिसका इंसान सिर्फ 5% हिस्सा ही देख पाया है। समुद्र के बाकी बचे हिस्से में क्या कुछ है और वहाँ की दुनिया कैसी है, इस बारे में अनुमान लगा पाना भी वैज्ञानिकों के लिए बेहद मुश्किल काम है। संभव है कि एलियंस इसी बात का फायदा उठाकर हमारी ही ग्रह में समुद्रों को अपना घर बना चुके हों, जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। समुद्र और महासागरों में ऐसे बहुत से सबूत और चीजें मिली हैं जो इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि पानी की गहराई में कुछ अजीब है। इसकी शुरुआत 3 जनवरी 1979 की एक सर्द भरी रात से हुई थी, जब फ्लोरिडा में रहने वाले फिलिबर्टो कार्डिनेस अपने 3 दोस्तों के साथ कार में बैठकर कहीं जा रहे थे। इसी दौरान बीच रास्ते में उनकी कार खराब हो गई थी, जिसे चेक करने के लिए वो चारों कार से बाहर निकले थे। इस दौरान आसमान में उनके ठीक ऊपर एक अजीबो-गरीब चीज मंडराने लगी, जो फिलिबर्टो को उठाकर अपने साथ ले गई और उनके तीनों दोस्त कार के पास खड़े होकर ये सब देखते रह गए। ये घटना इतनी जल्दी हुई थी कि फिलिबर्टो के दोस्तों को कुछ समझ ही नहीं आया, जिसके बाद उन्होंने फिलिबर्टो को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिलिबर्टो का कहीं कुछ पता नहीं चला। इसके बाद फिलिबर्टो के दोस्त मदद के लिए पुलिस के पास गए और जब उन्होंने पुलिस को अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया तो शुरुआत में पुलिस अधिकारियों को उनकी बात पर यकीन नहीं हुआ था। हालांकि उस दौरान अमेरिका में एलियंस और यूएफओ के किस्से बहुत ज्यादा प्रचलित हो रहे थे, जिसकी वजह से आखिरकार पुलिस अधिकारियों ने फिलिबर्टो के दोस्तों की बात मान ली और उन्हें ढूंढने के लिए उसी जगह पर जा पहुंचे। पुलिस अपनी छानबीन कर ही रही थी कि ठीक 2 घंटे बाद उन्हें पता चला कि फिलिबर्टो गायब होने वाली जगह से लगभग 25 किलोमीटर दूर एक सुनसान सड़क पर बेहोशी की हालत में पड़े हुए थे। इसके बाद पुलिस ने फिलिबर्टो को अस्पताल पहुंचाया, जहां उनके होश में आने के बाद पुलिस ने फिलिबर्टो से पूछताछ की। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि पिछले 2 घंटे में फिलिबर्टो के साथ क्या कुछ हुआ था, उन्हें इस बारे में कुछ भी याद नहीं था। फिर पुलिस ने फिलिबर्टो से पूछताछ नहीं की और केस को बंद कर दिया। लेकिन फिलिबर्टो और उनके दोस्तों के लिए ये घटना बहुत ही परेशान कर देने वाली थी। इसलिए उस घटना के कुछ हफ्तों बाद फिलिबर्टो एक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर के पास पहुंचे, जिसने उन्हें हिप्नोटाइज करके उस रात उनके साथ क्या कुछ घटना घटी थी, इस बारे में पता लगाने की कोशिश की। फिलिबर्टो ने बताया कि उस रात उन्हें एक यूएफओ द्वारा किडनैप किया गया था, जिसके बाद वो यूएफओ के अंदर सेंटर में पहुंच गए थे। वहां उनके ऊपर कुछ अजीबोगरीब प्रयोग किए गए थे, जिसके बारे में फिलिबर्टो को कोई जानकारी नहीं थी। इसके बाद वो यूएफओ समुद्र में पानी के अंदर चला गया, जहां गहराइयों में इंसानी सभ्यता से कई गुना एडवांस सभ्यता का विकास हो रहा था। समुद्र के अंदर एक बहुत बड़ा और समृद्ध शहर था, जिसे देखकर फिलिबर्टो के होश उड़ गए थे। शुरुआत में फिलिबर्टो को लगा कि वो उस शहर में इकलौते इंसान हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद उनकी ये गलतफहमी दूर हो गई। फिलिबर्टो को लगा कि उन्हें समुद्र के अंदर मारने के लिए लाया गया है, लेकिन जल्द ही उनकी नजर अपने जैसे कुछ दूसरे इंसानों पर पड़ी। वो सभी लोग समुद्र के अंदर एक अनोखी और मजेदार जिंदगी जी रहे थे। कोई पार्टी कर रहा था तो किसी के हाथ में शराब और बियर की गिलास थी।
फिलिबर्टो को ऐसा लग रहा था कि ये सब उनकी आंखों का धोखा और दिमाग का भ्रम है, जिसे दूर करने के लिए उन्होंने पार्टी में एक इंसान से बात करने की कोशिश की। इस बातचीत में उस व्यक्ति ने बताया कि वो 2 हफ्ते पहले अपने खेत में काम कर रहा था। इसी दौरान आसमान में मंडरा रहे एक यूएफओ ने उन्हें उठा लिया और इस जगह पर ले आया। उस व्यक्ति ने बताया कि एलियंस ने उसे समुद्र के अंदर रुकने या फिर चले जाने का ऑप्शन भी दिया था, लेकिन उसे एलियंस की ये दुनिया इतनी अच्छी लगी कि वो वापस नहीं गया और वहीं पर ठहर गया था। फिलिबर्टो को ये सब बहुत अजीब लग रहा था, जबकि वो धीरे धीरे पानी की गहराई में आगे बढ़ता जा रहा था। उस जगह पर फिलिबर्टो ने एडवांस मशीनें, हाईटेक कंप्यूटर समेत अजीबोगरीब चीजों को देखा था, लेकिन इससे पहले कि फिलिबर्टो कुछ और समझ पाता, वो वापस अपनी दुनिया में आ चुका था। फिलिबर्टो को नहीं पता था कि वो घटना स्थल से 25 किलोमीटर की दूरी पर कैसे पहुंचा और वो पानी से बाहर कैसे आया था। अब सवाल खड़ा होता है कि क्या फिलिबर्टो सच बोल रहे थे या फिर ये सब उनके दिमाग का भ्रम था। लेकिन अगर ऐसा होता तो उन्हें हर डिटेल इतनी बारीकी से पता नहीं हो सकती थी। इसके अलावा इस घटना के बाद फिलिबर्टो और उनके दोस्त काफी दिनों तक परेशान भी रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें दोबारा नॉर्मल जिंदगी शुरू करने में काफी लंबा वक्त लग गया था। हालांकि फिलिबर्टो ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जिन्होंने एलियंस द्वारा किडनैप किए जाने का दावा किया था, बल्कि अमेरिका में 1970 से 1980 के दशक में समुद्री तटों के आसपास ऐसी बहुत सी घटनाएं घटी थी जो समुद्र के अंदर एलियंस की मौजूदगी को दर्शाती हैं। फिलिबर्टो के अलावा भी 1970 के दशक में अमेरिका से कुछ लोगों के रहस्यमयी ढंग से गायब हो जाने की खबरें सामने आई थी, जिसमें सिंगर और सॉन्ग राइटर जिम सुलिवैन का नाम भी शामिल है। बताया जाता है कि जिम ने एलियंस के ऊपर गाना लिखा था, जिसके रिलीज होने के कुछ समय बाद वो रहस्यमयी ढंग से गायब हो गए थे। जिम अपनी कार से न्यू मैक्सिको की एक सड़क से गुजर रहे थे, तभी वो गायब हो गए। उनकी गाड़ी मैक्सिको के रेगिस्तान में कुछ किलोमीटर आगे लावारिस हालत में मिली थी, जबकि पुलिस ने जिम को खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनका कहीं कोई पता नहीं चल पाया था। इसी तरह ब्रिटेन की रहने वाली पॉला नाम की एक महिला भी एलियंस द्वारा उन्हें किडनैप किए जाने का दावा करती है। उनका कहना है कि एलियंस यूएफओ में उन्हें ले जाते हैं और फिर वापस धरती पर छोड़ देते हैं। पॉला का कहना है कि एलियंस उनका किडनैप तब से कर रहे हैं जब से वो बच्चे थी। उनके शरीर पर अजीबोगरीब निशान देखने को भी मिलते हैं जो एलियंस द्वारा उन्हें दिए गए हैं। पॉला का कहना है कि एलियंस 50 से ज्यादा बार उनका अपहरण कर चुके हैं, जबकि उनके शरीर पर निशानों का एलियंस की दुनिया में खास महत्व होता है। पॉला ने दावा किया कि यूएफओ में जाने के बाद एलियंस द्वारा उन्हें अजीब दवाई दी जाती है, जिसके बाद वो 4 से 5 घंटे एक रहस्यमय दुनिया की सैर करती हैं। पॉला के मुताबिक एलियंस द्वारा दिखाई जाने वाली दुनिया बहुत ही खास और अलग है, जो धरती के किसी कोने पर नहीं हो सकती है। इसके अलावा अमेरिका के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और मछुआरों ने भी 1970 से 1980 के दशक के बीच समुद्र के अंदर से तेज रोशनी को बाहर निकलते और फिर वापस पानी के अंदर जाते हुए देखने का दावा किया था। हालांकि उस वक्त टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी कि वो लोग अपनी बात को साबित कर पाने के लिए कोई सबूत इकट्ठा कर पाते, लेकिन अगर आज के दौर में भी इस तरह की कोई घटना होती है तो वीडियो या तस्वीर के रूप में लोग उस सबूत पर आसानी से यकीन नहीं कर पाएंगे। शुरुआत में इस तरह की घटनाओं को इंसान के दिमाग का भ्रम और आंखों का धोखा माना गया था, लेकिन जब एक के बाद एक कई लोगों ने समुद्र के आसपास इस तरह की अजीबोगरीब घटनाओं को होते हुए देखने का दावा किया तो प्रशासन के भी कान खड़े हो गए। शायद आपको पता नहीं है कि अमेरिका में एरिया 51 नाम का एक सुनसान इलाका है, जिसे अमेरिका सरकार द्वारा आर्मी का बेस बताया जाता है। लेकिन सरकार के दावे के उलट इस जगह पर कुछ अमेरिकी वैज्ञानिक एलियंस और यूएफओ के ऊपर रिसर्च करते हैं, जिसकी वजह से इस इलाके के आसपास से गुजरने वाले कई लोगों ने आसमान में यूएफओ को मंडराते हुए देखने का दावा किया है। इसके लिए एक वैज्ञानिक ने ये भी बताया था कि एरिया 51 में एलियंस को पकड़कर उनके ऊपर रिसर्च की जाती है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि एलियंस हम इंसानों से ज्यादा शक्तिशाली हैं या नहीं। हालांकि इस बात पर यकीन किया जा सके, इसके लिए किसी के पास भी कोई पुख्ता सबूत नहीं है। लेकिन इन घटनाओं से इतना जरूर पता चलता है कि शायद एलियंस हमारे आसपास ही रहते हैं, जिनकी वजह से वो जब चाहे धरती पर आकर इंसानों को किडनैप कर लेते हैं।
इस बात को साबित करने के लिए एना व्हिटी नाम की एक महिला ने साल 2022 में यूएफओज अ फंडामेंटल ट्रुथ नाम की एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि एलियंस धरती पर समुद्र में ही रहते हैं। एना का कहना है कि एलियंस किसी दूसरे ग्रह या चंद्रमा पर नहीं है, बल्कि वो सैकड़ों सालों से धरती पर ही रहते हैं। लेकिन हम इंसानों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, जिसकी वजह से हम उन्हें दूर ग्रहों में तलाश कर रहे हैं। इस डॉक्यूमेंट्री में डॉक्टर शिर्ले राइट का बयान भी है, जिसमें उन्होंने ये दावा किया था कि उन्होंने साल 1947 में एक एलियन का इंटरव्यू लिया था, और जब उस एलियन से पूछा गया कि वो कहाँ रहते हैं, तो उसने जवाब दिया कि वो समुद्र में रहते हैं, जहाँ इंसान नहीं पहुँच सकता है। एना का कहना है कि एलियंस इंसान का ही एडवांस वर्जन है, जो समुद्र की गहराइयों में एक बहुत ही समृद्ध और एडवांस जीवन व्यतीत कर रहे हैं। समुद्र की गहराइयों में उनके पास बहुत ही हाईटेक मशीनें और कंप्यूटर्स हैं, जबकि उनका दिमाग भी हम इंसानों के मुकाबले काफी तेज है। इतना ही नहीं, सवाल तो ये भी खड़ा होता है कि हम इंसान अंतरिक्ष तक पहुंच गए हैं, चंद्रमा पर कदम रख चुके हैं और आधुनिक स्पेसक्राफ्ट भी बना चुके हैं, लेकिन जब भी बात समुद्र की गहराइयों में जाने की होती है, तो हम इंसान या यूं कहें कि वैज्ञानिक ज्यादातर बार फेल ही हो जाते हैं। जरा सोचिए, इतनी एडवांस मशीनें और टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी हम सिर्फ 5% समुद्र को ही क्यों देख पाए हैं? शायद इसलिए क्योंकि समुद्र की गहराइयों में निवास करने वाले एलियंस ने हमें कभी इस जगह को जरूरत से ज्यादा एक्सप्लोर करने का मौका ही नहीं दिया। लेकिन फिर भी समुद्र के अंदर जाने अनजाने कुछ ऐसी चीजें मिल जाती हैं जो वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर देती हैं। पेरू में रहने वाले स्कॉट सी वेरिंग नाम के एक शख्स ने समुद्र में एलियन जहाज को खोजने का दावा किया था, जिसे उसने गूगल अर्थ की मदद से खोजा था। स्कॉट का कहना है कि ये एलियन जहाज समुद्र की तलहटी पर है, जो पेरू के नाज़का लाइन्स के पास है। उन्होंने ये भी दावा किया कि उनके पास प्राचीन एलियन जहाज को देखे जाने के सबूत भी हैं, जिन्हें वो दुनिया के सामने रख सकते हैं। वहीं स्कॉट के बयान पर वैज्ञानिकों का कहना है कि शायद स्कॉट का कहना सही हो सकता है, क्योंकि पिछले कुछ रिसर्च से ये पता चलता है कि समुद्र के अंदर प्राचीन एलियन टेक्नोलॉजी और सभ्यता विकसित हो रही है। बताया जा रहा है कि समुद्र के अंदर इस जहाज का व्यास लगभग 7 किलोमीटर है। हालांकि ये सच में कोई जहाज है या फिर कोई प्राचीन शहर, इस बात पर अभी भी बहस जारी है। कुछ लोगों का कहना है कि समुद्र के अंदर दिखाई देने वाला एलियन जहाज किसी व्यक्ति की छेड़खानी का परिणाम भी हो सकता है, जिसने गूगल अर्थ के साथ छेड़छाड़ करके डिजिटल कलाकारी करके ऐसी आकृति बनाई होगी। हालांकि इसका ये मतलब नहीं है कि गूगल अर्थ पर दिखाई देने वाली सभी चीजें या चित्र गलत होते हैं, लेकिन एलियन से जुड़ी चीजों को महज तस्वीर के आधार पर सही या गलत नहीं बताया जा सकता है। हमें समय समय पर सोशल मीडिया में ऐसी तस्वीरें और वीडियो देखने को मिलते हैं जिसमें कोई उड़न तश्तरी यानी यूएफओ हवा में उड़ते हुए अचानक से समुद्र में पानी के अंदर चली जाती है। लेकिन इस तरह के वीडियोस की सच्चाई क्या है, ये कोई नहीं जानता है, क्योंकि आज के आधुनिक युग में तस्वीरों और वीडियोस के साथ छेड़छाड़ करना बहुत ही आसान बात है, जिसकी वजह से एलियंस की वास्तविकता का पता लगाना चुनौतीपूर्ण काम होता जा रहा है। हालांकि अगर हमारे वैज्ञानिक अंतरिक्ष या दूसरे ग्रहों में एलियंस की तलाश करने के बजाय समुद्रों की गहराइयों में झांकने की कोशिश करें, तो शायद उन्हें बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। इन सभी घटनाओं और दावों के आधार पर हमारा ये मानना है कि शायद एलियंस हमारी धरती पर ही समुद्र की गहराइयों में रहते हैं, जहां अभी तक इंसान नहीं पहुंच पाया है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।